धनबाद में डीएवी स्कूल बनियाहिर के प्राचार्य पर बीपीएल कोटे के तहत पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है और इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार से करीब 30 से अधिक अभिभावकों ने की है। शिकायत में कहा कि प्राचार्य ने 25 सितंबर को यूकेजी से कक्षा 8वीं तक पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को 29 सितंबर तक नवीनतम आय प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड की फोटो कॉपी सहित अन्य दस्तावेज जमा करने का नोटिस जारी किया है, जो आरटीई के नियमों का उल्लंघन है। एक बार हम आपको सुनाते हैं अभिभावकों ने क्या कुछ कहा है। वहीं अभिभावकों का नेतृत्व कर रहे झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने आरटीई के प्रावधानों के तहत स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में उपायुक्त और स्कूल प्राचार्य को भी प्रतिलिपि भेजी गई है। पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि यह पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। नामांकित बच्चों के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र मांगना नियम संगत नहीं है और अभिभावकों को किसी प्रकार के कागजात नहीं देने होंगे। जिनका अभी नामांकन हुआ है वह भी केवल संबंधित कागजात ही प्रस्तुत करें। यहाँ पे स्कूल के सिलसिले से आए थे। स्कूल पे कुछ मांगा है डॉक्यूमेंट्स, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्या मांगा है? वो आय मांगा है और बीपीएल नंबर, नाम उसमें कौन क्लास में आपका बेटा है? 6 में बेटी है। बेटी है 6। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? बनिया डीएवी। बनिया डीएवी। इससे पहले कभी मांगा गया था? नहीं। तो अचानक क्यों मांगा गया? अब ये तो स्कूल वाला ही बता सकते हैं। आप किस लिए आए हैं? वही मतलब स्कूल से जो है कि मैसेज आया है कि आधार कार्ड में नाम बच्चा का होना चाहिए, राशन में बच्चा का नाम होना चाहिए, माँ बाप का नाम होना चाहिए और आय मांगा है, जो कि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। कौन क्लास में आपका बच्चा है? एक तो 8 क्लास में है, एक तो 4 क्लास में है और डीएवी बनिया है। वहीं से मांगा गया है? हाँ, वही स्कूल में कब मांगा से गया। पढ़ रहा है आपका बच्चा? 8 से 10 साल से पढ़ रहा है इससे सर। पहले कभी मांगा गया? कभी नहीं मांगा है सर। तो क्यों मांगा गया? क्यों मांगा? तो सर ने वो स्कूल बताएंगे ना, हम लोग को क्या मतलब। डीएससी से मुलाकात की तो सर क्या बोले? डीएससी सर वहाँ कुछ नहीं बोले कि अभी यहाँ जो भेज किए हैं यहाँ तो सर बोले हैं कि जवाब मांगा है कि वहाँ स्कूल जवाब देगा। का मम्मी का नाम मांगा जा रहा है और इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अभी का बना हुआ। कौन क्लास में आपका बच्चा? 7 में पढ़ रहा है और एक 5 में पढ़ रही है। कौन स्कूल मांग रहा है? बनिया है डीएवी। सबसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे? 7 साल से पढ़ रहा है, एक 5 साल से पढ़ रही है। पहले कभी मांगा गया? कभी नहीं मांगा गया। अभी क्यों मांगा गया? वो तो प्रिंसिपल ने बताएंगे। सर्टिफिकेट जो आप लोगों से मांगा जा रहा है जी। और भी अगर आप लोग नहीं दे पाए, कुछ धमकियों की भी स्कूल से दी? नहीं, कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर डीएससी क्या बोले? डीएससी सर बोले हैं कि ठीक है, इसका कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, इन जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, इन सभी के बच्चे यूकेजी से लेकर क्लास 8 के बीच पढ़ रहे हैं, सालों साल से पढ़ रहे हैं। बीपीएल के नामांकन के लिए जिन दस्तावेज की आवश्यकता है एट द टाइम ऑफ मतलब एडमिशन होता है, वो सारा लगा के इन्होंने आवेदन दिया था डीएससी कार्यालय को, कभी स्कूल के माध्यम से, और सभी बच्चों का एडमिशन हुआ था। अभी अचानक ऑल ऑफ सडन फर्स्ट टर्म एग्जाम लगभग खत्म हो गया है, तो कहते हैं कि हमको अभी का अद्यतन आय प्रमाण पत्र जमा करिए, बीपीएल कार्ड जमा करिए जिसमें माता पिता और बच्चे का नाम हो, जबकि कोई बीपीएल कार्ड में माता पिता बच्चा का नाम नहीं होता, बल्कि राशन कार्ड में होता है। स्कूल को यहां तक नहीं पता कि जाति प्रमाण पत्र और अभिवंचित प्रमाण पत्र में क्या समानता है। नए बच्चों से मांगा जा रहा है कि अभिवंचित का प्रमाण दीजिए और जाति का भी दीजिए, जबकि 4 कास्ट ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और लाला को छोड़कर हर जाति, हर धर्म के लोग जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है उसको अभिवंचित माना जाता है। विद्यालय को यह भी जानकारी नहीं है। ये कुछ नहीं है, उनका कहना है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या घट गई है, हमारे पास पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार से जो 525 रुपया पर मंथ मिलता था वो मिलना बंद हो गया है, तो हमारे पास हम कहाँ से टीचर को वेतन देंगे? तो कहाँ से देंगे? ये आपका मामला है, डीएससी का मामला है, सरकार का मामला है। सरकार में बैठे हुए वरीय पदाधिकारी से लेकर कनीय पदाधिकारी तक इसके लिए दोषी हैं। आज राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूलों को जिला स्तर से मान्यता देने का प्रावधान था। पहले जिला से, राज्य से अनुमोदन कराते थे, उसके बाद जिला पत्र जारी करता था। अभी जब जिला करने लगा तो ऑल ऑफ सडन आप समझ सकते हैं क्यों, यहां से वो सारा चीज अधिकार ले लिया गया जिला राज्य को। अब राज्य वहां से अपना देगा अनुमोदन, तब ये जारी करेंगे। तो जिला में भी जो लोग बैठे हुए हैं, राज्य में जो लोग बैठे हुए हैं,
वो एक तरह से कानून का माहौल उड़ा रहे हैं। कानून से उनको कोई लेना देना नहीं है, और जब इसके लिए एक्ट है, जब नियमावली है, जब प्रावधान है, तो उसके तहत अगर आगे बढ़ेंगे तो विद्यालय को निश्चित रूप से नामांकन लेना पड़ेगा। और अभिभावकों के साथ जो समस्या है वो गलत है। फर्जी जो हो रहा है उस पर रोक लगना चाहिए, ब्रोकर जो काम कर रहा है उस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन जो सही है उसके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, इसमें दो तरह का मांग अभी जो हम लोग को दिखाया गया है प्रूफ के साथ, कि जो नए बच्चे इस बार जो अलॉट हुए हैं उनका अभी तक एडमिशन नहीं लेते हुए उनसे एक जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नेसेसरी हैं जो हम लोग यहाँ भी मांगते हैं, वही सब को जमा करना है। जैसा आय प्रमाण पत्र, जाति का अगर है तो जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी रहते हैं, आधार कार्ड या जो भी है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड का जेरॉक्स मांगा जा रहा है मैंडेटरीली, जो कि ज़रूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र अगर है तो वो एनएफ है, संकल्प के अनुसार अगर अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र है तो वही एनएफ है अभिवंचित वर्ग दिखाने के लिए। तो इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए। दूसरी चीज़ है कि वो हर एक क्लास में जो बच्चे पहले से बीपीएल के थ्रू एडमिशन हुए हैं, बीपीएल कोटे के थ्रू, और वो अभी अलग अलग कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन सभी का फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट मांग के किसी को अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि आरटी एक्ट के तहत किसी को भी बिना प्राइमरी जो अपर प्राइमरी तक कंप्लीट किए, क्लास तक कंप्लीट किए कोई बच्चे को निकाला नहीं आ सकता है। और ऐसे हर एक ईयर ऐसा कुछ मांगने का, आय प्रमाण पत्र मांगने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो क्यों मांग रहे हैं इसको? अब ये तो उनका अपना सोच है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जैसा कंप्लेन आया है तो हम स्कूल को शोकॉज करेंगे इस संबंध में, और उनको पर्सनली अफेयरों को ये पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है और ये क्यों अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। तो अभिभावकों को अपने क्या संभावना दिया है, उन लोगों को कागजात देना है या नहीं देना है? नहीं, कागजात इस संबंध में नहीं देना है। जो नए एडमिशन इस बार हो रहे हैं उसमें जो 3 कागजात अभी जो डिस्कस किए वही सिर्फ देना है। कोई बीपीएल कार्ड का अलग से जरूरत नहीं है। बीपीएल कार्ड हो या फिर आय प्रमाण पत्र हो, दोनों में से कोई एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। अगर मनमानी करेगा तो विभाग हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।